लास्ट क्लास के अंदर हम लोग इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज कैश में भी दी जा सकती है और काइंड में भी दी जा सकती है। कैश का मतलब होता है जिसका पैसा या तो आपको मिल रहा है, या तो आपको जिसका क्या मिल रहा है, बोलो बेटा, पैसा। नहीं तो वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन चुका कौन रही है, कंपनी। जैसे कि आपको सैलरी मिल रही है, कंपनी कैश दे रही है। दूसरा, आपको बोनस दिया, राइट, साल में एक बार किसी दिन त्योहार पर आपको बोनस दिया, तो उस पैसे को कौन चुका रही, कंपनी चुका रही है, राइट, तो उसको बोनस बोलेंगे। फिर आपके बच्चों की एजुकेशन की फीस, अगर कंपनी का कोई स्कूल है वो स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप ना चुका करके ये पैसा कौन चुका रहे हो, कंपनी चुका रही, पैसा तो जा रहा है। फिर आता है अलाउंस, जैसे पेट्रोल का खर्चा, मोबाइल पे बात करने का बिल का खर्चा, ये सारे पार्ट्स आएंगे अलाउंस में। कहेंगे बेटा, अलाउंस। और या फिर आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह अगर करवाया गया है, तो ये सारी चीजें कैश में आती है। किस में आती है, कैश में। काइंड में, अगर कंपनी ने आपको फ्री में कोई फैसिलिटी दे रखी है, राइट, जैसे कंपनी ने स्टाफ कॉलोनी बना रखी है, वहां पे हर स्टाफ को क्या करते हैं, अपन क्वार्टर दे देते हैं, तो कंपनी का कोई कुछ जेब से पैसा लग भी नहीं रहा है, लेकिन एक फैसिलिटी दे रखी है आपको, वो आता है काइंड में। किसमें आता है, काइंड में। पीने का पानी दे रखा है, फ्री यूनिफॉर्म आपको कंपनी की दे रखी है, या फ्री व्हीकल वगैरह आने जाने के लिए गाड़ी लगा दी आपके लिए, राइट, तो ये सारी चीजें काइंड में आएंगी। किसमें आएंगी, काइंड में। दूसरी पार्ट हमने कल डिस्कस किया था सर, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्कस किया था, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। जब भी एम्प्लॉय रिटायर होगा तो पेंशन, पीएफ, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें दी जाती है। इसमें जो भी पैसा दिया जाता है, इसका एक पार्ट देता है एम्प्लॉय और एक पार्ट देता है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो दे रहा है वो तो उसकी सैलरी दे रहा है, इसलिए ऊपर सैलरी में ले लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जो दे रहा है वो तो उसकी सैलरी में ले लिया, लेकिन जो एम्प्लॉयर चुका रहा है वो अपने को नेशनल इनकम में लेना है, राइट। एंड फिर हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट जमीन पर, और रॉयल्टी राइट्स देने पर। जैसे कलर राइट्स को, बुक प्रिंटिंग के राइट्स मैंने दे रखे हैं कि भाई आप कलर राइट्स के नाम पे कवर बनाओ, बेचो, ठीक है, या स्टूडेंट्स को दो, सो दैट इज रॉयल्टी। क्या मिलेगा उसकी मुझे, रॉयल्टी। वैसे नहीं मिलती है पर मिलनी चाहिए, है ना, आप सर को बोलना। देन वी हैव इंटरेस्ट। क्या है, बोलो, इंटरेस्ट। इंसान ने बिजनेस में जो पैसा लगाया और उस पर वो जो रिटर्न कमाता है, बोलो, बिजनेस में जो पैसा कमाया और उस पर जो वो रिटर्न कमा रहा है, वो अगर आज आप बिजनेस में नहीं लगाते तो किसी बैंक में रखते उस पैसे को, और आप उस पर क्या कमाते, इंटरेस्ट कमाते, तो इंटरेस्ट लेना है। और फिर आता है प्रॉफिट। क्या आता है बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट एक वो इनकम जो कि आफ्टर फैक्टर पेमेंट्स या आफ्टर टैक्स के पेमेंट्स के बाद जो बचता है, उसको अपन कहते हैं प्रॉफिट। और प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं बच्चों। पहला, कॉर्पोरेट टैक्स, जो भी आपने इनकम टैक्स दिया वो प्रॉफिट का पार्ट है। दूसरा, जो आपने डिविडेंड दिया वो प्रॉफिट का पार्ट है। और तीसरा, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिसको अपन 11th क्लास में इस नाम से पढ़ते थे, इसका नाम था रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या नाम था, रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से पढ़ते थे। तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो अगर प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है तो एग्जाम में आपको इनको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर आपको मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया, तो आपको ना रेंट लेना है, ना इंटरेस्ट लेना है, ना प्रॉफिट लेना है। क्लियर। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद जो लास्ट कंपोनेंट इनकम मेथड का आता है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या है बेटा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। निकलेगा कैसे, एनडीपी एफसी। एनडीपी क्यों निकलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिया, नेट निकलेगा। सारी आप डोमेस्टिक इनकम ले रहे हो, डोमेस्टिक इनकम, और इसमें कहीं भी आपने जीएसटी सब्सिडीज का एडजस्टमेंट नहीं करा है, तो फैक्टर कॉस्ट निकलेगी। क्या निकलेगी, फैक्टर कॉस्ट। आया ना, क्लियर। अगली हेडिंग लगाओ, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स में लास्ट, ये फर्स्ट था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस, और अब आप तीसरा लिखे मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट डाउन, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो कि खुद का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, खुद का काम करते हैं। ऊपर देखो, आपने लेबर का ले लिया सारा, वेजेस, सैलरी उसका ले लिया आपने, रेंट ले लिया, किसी की जमीन है उसकी कमाई ले लिया आपने, लेबर की ले लिया आपने, कैपिटल का इंटरेस्ट ऊपर ले लिया, और बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी ले लिया आपने। एक को छोड़ दिया, वो व्यक्ति है ऐसा बंदा जो बिजनेस नहीं कर रहा है, जो लेबर भी नहीं है, लेकिन वो खुद का काम कर रहा है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, उसका क्लिनिक है,
अब वो क्या करता है, क्लिनिक पर एडवाइस भी देता है, ऑपरेशन भी करता है, राइट। या कोई सीए है, उसका ऑफिस है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। वो दिन में 8 घंटे ऑफिस रहता है, 4 घंटे वो कहीं जाता है सैलरी बेस पर, कहीं पढ़ाने जाता है वो, राइट। तो ऐसे बंदे जो खुद अपना काम खुद से कर रहे हैं, जिनको कोई बिजनेस में जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो प्रैक्टिसिंग है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए का ऑफिस, उनको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम वाले पर्सन। कौन बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। क्योंकि इनका कुछ पार्ट तो बिजनेस इनकम है और कुछ पार्ट इनका खुद की इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? भाई मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी सैलरी है, लेकिन मेरे ऑफिस से जो भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ, या जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ क्लाइंट को, या अगर मैं कोई लोन वोन करा के दे रहा हूँ, सीए वाला जो काम कर रहे हैं वो क्या है? ऑफिस की कमाई है। तो टोटल इनकम को बोलते हैं मिक्स इनकम। क्या बोलते हैं? मिक्स इनकम। ऐसे घूरो मत, हाँ, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। चलो, सो बेसिकली मिक्स्ड इनकम उन लोगों की इनकम है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। कौन है बोलो बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इज इट क्लियर? तो आइए लिखें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्लियर। उसके बाद मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज पूरा क्लियर कर दिया। अब आपको लिखना है, हेडिंग लगानी है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड कंपोनेंट, पहला था ऑपरेटिंग सरप्लस, सेकंड था, फर्स्ट था कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ये है हमारा मिक्स्ड इनकम। क्या है बोलो बच्चों? मिक्स्ड इनकम। राइट डाउन मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने आपको अभी क्लियर करा कि ये उन लोगों की इनकम है जो कि खुद का काम करते हैं, जो कि खुद एम्प्लॉयड है, इनको किसी को दूसरे को काम पर रखने की जरूरत, ये खुद अपने आप में पूरा बिजनेस है। ये खुद अपने आप में क्या है बोलो बेटा? पूरा पूरा बिजनेस। तो लिखिए, इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इट इंक्लूड्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो कि खुद अपना काम कर रहे हैं, लाइक फार्मर्स। किसान अपना काम खुद करता है किसी की सहायता के बिना। डॉक्टर्स, बाल काटने की दुकान, बार्बर, एटसेट्रा, जिनकी खुद की दुकान है। एंड एंटरप्राइजेस, एंड एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस जिस हिसाब से आप मान लो किराने की दुकान वाला, स्मॉल शॉपकीपर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, गाड़ी का मैकेनिक, रिपेयर शॉप, या मान लो किसी का होटल है, एटसेट्रा। पैसा भी इनका, इनकम भी इनकी। तो पैसा इनका को हम बोलते हैं दे डिप्लॉय देयर ओन रिसोर्सेज। आज कोई होटल वाला है, खुद से बनाया ना उसने, सरकार ने बना के थोड़ी दिया उसको। दे डिप्लॉय देयर, डिप्लॉय मतलब यूज, डिप्लॉय मतलब यूज देयर ओन रिसोर्सेज। यहाँ पर आकर के थ्योरी, नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट्स की थ्योरी पूरी मैंने आपको रिवाइज भी करा दी, और यहाँ पर पूरी थ्योरी जो है खत्म भी हो गई, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर सारी चीजें नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स इनकम मेथड वाले खत्म हुए। कोई डाउट? इतना उतार लो, सारे चार्ट्स को एक बार देख लो, एनडीपीएफसी निकलेगा और फिर उसमें एनएफआईए का एडजस्टमेंट होगा और निकलेगा नेशनल इनकम। 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से सारी थ्योरी को देख लो, फिर न्यूमेरिकल इनकम मेथड के शुरू होंगे। फटाफट से देख लो, फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनकम मेथड सामने आ रहा है आपके। क्वेश्चन को आप साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा मैं खुद करता हूं, तो उसके लिए आंसर के लिए वेट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग सब लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम। अभी तक हम लोगों ने
बेसिक क्वेश्चंस करे, वैल्यू एडिट के करे, वैल्यू एडिट के एडवांस करे, तो लगभग हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए बेसिक्स प्लस वैल्यू एडिट के मिला करके? 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लगभग हो गए। उतनी ही मेहनत अभी और करनी है बचे हुए क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो आइए शुरू करें। नेशनल इनकम का फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम मेथड का राइट डाउन लिखिए। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। सर अब ये क्या बोला है डोमेस्टिक इनकम? कुछ भी नहीं, फर्स्ट स्टेप ऑफ इनकम मेथड को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीबी, और नेशनल इनकम का मतलब होता है, बस इधर से इधर आने के लिए प्लस क्या करेंगे? NFIF है या NFI है, जो भी आपकी इच्छा आप लिख सकते हो। नाउ फर्स्ट थिंग दे आर गिविंग इज रेंट 5,000, wages 30,000, 30,000. Then they are giving interest 8,000, surplus of public sector, surplus of public sector 15,000. अभी किसी भी वर्ड को देख के कैलकुलेट करना शुरू नहीं करना है, वरना आप सारे क्वेश्चन गलत करोगे। प्रॉफिट टैक्स 2,000, पर्सनल टैक्स 15,000, 1,500। अरे माइनस नहीं है रे, mixed income 4,000, retained earnings 3,000, personal tax, हाँ। Then we have transfers, और ये देखते ही वेरी गुड, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड, भले कितना भी हो, 50,000 करोड़ दे दे भले, तो भी किसी काम का नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट 1,000, 1,000। डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट 12,000। हाँ जी। इंटरेस्ट 8,000, surplus of public sector, profit tax, personal tax, mixed income, retained earning, transfer payment by government, dividend payment by government 12,000. Net asset income from abroad 7,000। हो गया, बस इतना ही है। हाँ जी, कहाँ पे? 7,000, 7,000। नॉर्मल है, पहला क्वेश्चन नॉर्मल ही होता है, ठीक है।
एडवांस अभी आएगा, तो चिंता मत कर। यस, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला इकोनॉमिक्स और बिजनेस के पेपर में एमसीक्यू करने की जरूरत, पढ़ने की भी जरूरत नहीं रीडिंग टाइम में, वो तो घर नहीं है। तो जब शुरू करो आप पीछे के क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन दिखे 4 नंबर में, तो सीधा रीडिंग टाइम में उसकी मार्किंग पेंसिल से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर मेरे पास पेंसिल इसलिए मैं इंक चेंज कर रहा हूँ। रीडिंग टाइम में आपको जो काम करना है, याद करो रेंट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस। वेजेस किसका पार्ट है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इंटरेस्ट किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। सरप्लस अकाउंट्स में सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट ना लिख के आपको लिखा है सरप्लस, मतलब है तो प्रॉफिट ही। ये भी किधर आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट टैक्स, सर ऐसा टैक्स जो प्रॉफिट पे लगता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। और ये भी प्रॉफिट में आता है, और प्रॉफिट का ये भी पार्ट है, तो ये भी किसका पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। पर्सनल टैक्स किसी काम का नहीं है, पर्सनल टैक्स किसी काम का नहीं है। जब आपको कंपनीज की बात कर रहे हो, प्रॉफिट टैक्स जब आप ले रहे हो 2000, पर्सनल टैक्स मतलब ये किसी पर्सन पे लगा होगा और पर्सन ने अपने इनकम बेसिस पे टैक्स दिया है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा किसी पर्सन से मतलब। समझ में आया। कहीं से मैंने सुना था क्वेश्चन लिखते लिखते बोल रहे हो और भी कुछ है तो लिख दो, तो मुझे इतना ही लिखना था। आपको ये समझना पड़ेगा, पर्सनल वर्ड का इकोनॉमिक्स में कोई मतलब, हटाओ इसको। मिक्स्ड इनकम अपनी जगह आएगा, मिक्स्ड इनकम एमआई लिखेंगे इसके ऊपर। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का पार्ट होता है, अरे होता है ना, तो अगेन ये ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। ट्रांसफर हम कभी भी इंक्लूड, डिविडेंड, रेंट, इंटर, और डिविडेंड अगेन प्रॉफिट का पार्ट है, दिस इज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड इस बार आपको नेट फैक्टर इनकम ना देके नेट एसेट इनकम दे दी, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है हर बार रितेश वहां से सैलरी भेज रहा हो। इसने वहां इसकी गर्लफ्रेंड का घर हथिया लिया, ठीक है, और उस घर को कब्जा कर लिया इसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे, और उस घर को इसने हॉस्टल बना दिया, हॉस्टल। और वहां से जितनी कमाई हो रही है तो वो इसकी एसेट है। एसेट की कमाई कहाँ भेज रहा है, इंडिया। तो फ्रॉम है, फ्रॉम है बेटा, फ्रॉम फ्रॉम की जगह यूज होगा। क्लियर। आइए शुरू करें, बिल्कुल कोई भी लिखेगा नहीं कुछ भी, ये पूरी मार्किंग के साथ आपको अभी कॉपी करने का समय दिया जाएगा। यस, फर्स्ट स्टेप सर, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सर शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं या नहीं, ध्यान रखना। हाँ बोल, 4 नंबर का 4 मार्क्स। यस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में सबसे पहले बेटा क्या क्या लेते हैं, वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी, यस और नो। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी अपन किसका लेते हैं, याद करो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट दिए वेजेस, वेजेस दी ना ऊपर, तो डायरेक्ट 30,000 कॉम्पनसेशन। लिखना मत, बिल्कुल पाप है लिखना, सिर्फ सामने देखेंगे। स्टेप 2, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन इतना मस्त वाला उठाया है कि मजा आएगा आपको। स्टेप नंबर 2 के कितने पार्ट होते हैं बेटा, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 पार्ट होते हैं, याद करो। सर ऐसे चार्ट बना के लिख सकते हैं आप, कैसे भी लिखो, आंसर सही लिखना। पहला पार्ट होता है सर इसका, दूसरा पार्ट होता है, और फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट के खुद के 3 पार्ट होते हैं, याद करो। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बस अब अपनी अपनी जगह जमाते जाओ। देखो ऊपर रेंट कितना लिखा है, रेंट कहाँ लिखा है, फर्स्ट फिगर 5,000, प्लस इंटरेस्ट कितना लिखा है, इंटरेस्ट देखो आपकी कॉपी में कितना लिखा है, 8,000 का इंटरेस्ट, और प्लस प्रॉफिट के लिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स इज प्रॉफिट टैक्स 2,000। अरे पर्सनल टैक्स लूं क्या, माइक्रो पढ़ रहे हो कि मैक्रो पढ़ रहे हो, पहले तो बताओ। पर्सनल टैक्स हो, पर्सनल सेविंग हो, कुछ भी नहीं आएगा, राइट। उसके बाद डिविडेंड बोलो कितना है, 12 है 20 है, 12,000 का डिविडेंड। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में 2 आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड में दो आएंगे, एक तो ये सरप्लस। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और कयामत है। जब आपको सरप्लस दे दिया तो सरप्लस का मतलब ऑलरेडी क्या होता है? सरप्लस का मतलब ऑलरेडी क्या होता है? तो वाह, मजा आ गया। इसलिए मैं आपको कह रहा था अभी मत लिखना। इसलिए हमको डिविडेंड और इनको अलग से लेने की जरूरत, डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स को अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा है? सरप्लस बाय पब्लिक सेक्टर मतलब आपको प्रॉफिट सीधा कितना ले लेना है, क्योंकि 15 में ऊपर के दोनों फिगर क्या है? अरे बोलो बच्चों, 15 में ये फिगर क्या है? इंक्लूड है। ठीक है, तो 15,000 आपका सरप्लस बाय पब्लिक सेक्टर। हाँ, बट ये जो सरप्लस है ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर का सरप्लस है। किसका सरप्लस है? और यहां पर आपको क्या दी इन्होंने? रिटेन अर्निंग। एक और दी थी, कहाँ? रिटेन अर्निंग। ये अलग से जुड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर है। इसके आगे वर्ड क्या लिखा है? या तो सीधा लिखता है सरप्लस, सरप्लस मतलब प्रॉफिट टोटल। जब वो साफ लिख रहे सरप्लस ऑफ किसका, मतलब पब्लिक सेक्टर अलग है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट आती है और रिटेन अर्निंग में कंपनीज आती है। तो अपने 4 सेक्टर्स में गवर्नमेंट और कंपनीज, प्रोड्यूसर सेक्टर अलग अलग है ना। तो इसमें सिर्फ एक चीज और जुड़ेगी, बोलो क्या? रिटेन अर्निंग्स। राइट? ये सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 + 8 + 15 + 12। अच्छा, 12 वाला क्या था? एक सेकेंड, 12,000 क्या दिया था आपको? कुछ 12,000 को दिया था क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, 15 12, एक सेकेंड, कॉर्पोरेट सेविंग्स को अलग दिया है। अच्छा, ये आपका सरप्लस। एक सेकंड, एनएफआई अलग दिया। एक बार आप यहां तक उतारो, पहले स्टेप 1 तक उतारो, स्टेप 2 में आपको करवाता हूँ। 2 मिनट उस पर, एक बार मैं और क्वेश्चन को देख लूं। यहां तक एक बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 30,000 तक उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे। 30,000 तक एक बार उतार लो आप, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तक पूरा उतार लो। थर्टी थाउजेंड तक उतार लो, इसकी वर्किंग में दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत लगेगी ज्यादा, क्योंकि आपको वर्ड्स को ढंग से समझना पड़ेगा। ठीक है, 30,000 तक उतार लो, ऑपरेटिंग सरप्लस में करा रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट सरप्लस, सरप्लस का मतलब ध्यान से समझना पड़ेगा। सरप्लस का मतलब होता है बचा हुआ चीज, और बची हुई चीज हमारा इंटरप्रिटेशन यहीं पर आएगी वो। ठीक है, तो आपको बाकी भी कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो कर रहे थे वो सही था। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स कितना है? प्रॉफिट टैक्स बोलो, प्रॉफिट टैक्स 2, टैक्स की जगह 2। डिविडेंड कितना था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सरप्लस पब्लिक सेक्टर का कितना था? 15, और एक रिटेन अर्निंग और 3, ये निकलेगा। सब कुछ लेना आप। हाँ जी, सरप्लस यहाँ पर इंटरप्रिटेशन है, रिटेन अर्निंग है। ठीक है, जो बच गया, हाँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दिया है, सीबीएसई का सजेस्टेड खोला है। ठीक है, वी हैव टू गो फॉर सीबीएसई सजेस्टेड। ठीक है, क्योंकि वेयर देयर इज कंफ्यूजन फॉलो सीबीएसई आंसर, बिकॉज बोर्ड कौन सा? अपना सीबीएसई। कुल मिला के आपको अब किसी भी क्वेश्चन में अगर सरप्लस दिखे, दैट इज रिटेन अर्निंग। ठीक है, वो आप अभी मैं नोट ऊपर लिखवा भी दूंगा। अब जोड़ो, कितना आता है? 45, दिस इज द राइट ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, वापस से समझा देता हूं। रेंट की जगह रेंट लिखा, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट लिखा, प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की जगह कॉर्पोरेट टैक्स दिखा, डिविडेंड की जगह डिविडेंड दिखा, और सरप्लस पब्लिक सेक्टर का अलग, रिटेन अर्निंग अलग। ठीक है, बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? हाँ या ना? टोटल कितना आता है? 45। स्टेप 3 मिक्स इनकम डायरेक्ट दी है, अब आप साथ साथ लिख सकते हो। मिक्स इनकम कितनी दी है? ऊपर देख के बोलो। 4,000 दी है क्या?
मिक्स इनकम 4000 दी, ओके। स्टेप 1 +2 +3, 1 2 3 को प्लस करोगे, यस। 30,000, 45,000, 75, 75 और 4, 79,000। ये आपकी क्या आ गई? एनडीपीएफसी। क्लियर? अब इसके नीचे मैं नोट लिखवाऊंगा आपको, वो नोट को ढंग से लिखना है कि सरप्लस का मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन है, प्रॉफिट नहीं है। सरप्लस मींस रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट? अब इसमें एक ही एडजस्टमेंट होगा, क्या जुड़ेगा? कितना दे रखा है, तो क्या आ जाएगी? 79 + 7, माइनस नहीं है वो, प्लस है, ठीक है। 86,000 क्या आ जाएगी आपकी नेशनल इनकम। हाँ, चार्ट को देखो। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम क्या आता है? एनडीपीएफसी। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऊपर कितना रहता? 30, ऑपरेटिंग सरप्लस आया आपका 45, और मिक्स इनकम दे रखी 4, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा एनडीपीएफसी। बोलो क्या समझ नहीं आया इसमें? निशी, आपसे ही पूछ रहा हूं। क्या? 30,000 + 45, 75, और 4, 79 ही होता है। मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है, आपने कहीं और मैक्स पढ़ी है तो अलग बात है। और 79 में 7 जुड़ता है तो 86 ही आता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब लिखेंगे इसका नोट। पहले ही क्वेश्चन में नोट आ रहा है, तो देखो आगे तो और मजा आएगा। नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखो। प्रॉफिट इंक्लूड्स प्रॉफिट में क्या क्या आता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम फॉर बोथ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि इस क्वेश्चन में पब्लिक सेक्टर का अलग दिया था तो हमने वो भी लिया। अरे पब्लिक सेक्टर का दिया था ना, ये कितना 15,000, ये भी लिया। और रिटेन अर्निंग दूसरे सेक्टर का दिया था। क्लियर? तो प्रॉफिट इंक्लूड्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम फॉर बोथ पब्लिक सेक्टर का भी इंक्लूड होगा एंड प्राइवेट सेक्टर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा। हेंस both figures are included and surplus means क्या कहता है सीबीएसई? सरप्लस इज नॉट प्रॉफिट, सरप्लस इज क्लियर। ये नोट नहीं लिखने के 4 में से 1 नंबर काटा जा सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि कुछ टीचर नोट के हिसाब से मार्क्स देंगे 4 में से 4, और कुछ टीचर जो मानते हैं कि नहीं नहीं सरप्लस का मतलब तो प्रॉफिट होता है, उनका आंसर अलग आएगा। सीबीएसई दोनों ही आंसर को देता है। हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम 2 बार आंसर अलग अलग करके आए, है क्या इतना टाइम तुम्हारे पास? तो आपको क्या फॉलो करना है? जो सीबीएसई कहता है करने के लिए, सीबीएसई कहता है, मान के चलना, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है। सीबीएसई कहता है कि सरप्लस का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग। 5 बार बोलेंगे, बोलो सरप्लस का मतलब क्या है? 5, सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग। इज इट क्लियर?
ऊपर चेक करो मिक्स इनकम कितनी दी है, तो वही तो लिखा है। तीनों को प्लस करते हैं, चार्ट देखो ना ऊपर लिखा तो है, इन सबको ऊपर प्लस करते हैं तो कैलकुलेट एनडीपीएफसी होता है। यस, हाँ छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोल, क्या बोल, मैं ओरली बोल रहा हूँ। कैलकुलेट नेशनल इनकम। पास में क्लास चल रही है, उनको अगर डिस्टर्ब हुआ मैं सही कर रहा हूँ, मुर्गा बना दूंगा यहाँ सबको भी। हाँ पता है मेरे को, कुछ लोग नहीं बन पाएंगे। चलो, कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम इफ मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू, ये अभी करना है सबको। कैलकुलेट नेशनल इनकम इफ मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू 200 मिक्स्ड इनकम। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। ओल्ड एज पेंशन 20 रुपए, 20, मैं आगे करोड़ वरोड़ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 20, डिविडेंड 100, 20, मिक्स्ड इनकम 200, ओल्ड एज पेंशन 20, डिविडेंड 100, डिविडेंड 100। इस बार आपका काम थोड़ा आसान कर देंगे, अगला वर्ड जिसको समझ में आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस 900, ऑपरेटिंग सरप्लस 900। तो आगे की कुछ कुछ फिगर्स होंगे, आपको समझ में आना चाहिए क्या करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया आपको 900, वेजेस एंड सैलरीज 500, वेजेस एंड सैलरीज 500। काम और आसान, प्रॉफिट 400, वेरी गुड, प्रॉफिट 400, प्रॉफिट 400। वापस से बोल दो, वेजेस एंड सैलरी 500, प्रॉफिट 400, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। आपको समझ में आना चाहिए किधर जाएगा, नहीं भी जाएगा क्या जाएगा। एम्प्लॉयर्स ERS लिखना, एम्प्लॉयर ERS, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 50 रुपीज, 50, 50। NFIA, NFIA -10, NFIA -10। ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट 50, NFIA -10, ट्रांसफर पेमेंट्स बाय गवर्नमेंट 50, डिविडेंड बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड धैर्य भी नहीं आया क्या आज, अच्छा। डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट 50, डिविडेंड पेमेंट बाय गवर्नमेंट। आपको इजी वाला ही दिया है, ठीक है, टफ वाला मैं कर चुका हूं। इसका आंसर जिनका आ जाएगा उन, कितना क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर हिम। 1640 इज द राइट, क्वेश्चन सुनते ही दे दिया आंसर तो। 1640 आंसर इसका आएगा, 1640, परफेक्ट लक्षित, नेशनल इनकम किंग। चलो इसको करके लाना, आज की क्लास क्या होती है खत्म। थैंक यू।